हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे, जो कि सीरीज चल रही थी हम लोगों की। हम लोग सेकेंड पार्ट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 2x अपान रूट 1 प्लस साइन 2x। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी बोर्ड में 2019 में, जो कि इसका अगला पार्ट भी है एक, तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको फिर से वही प्रोसेस करना है कि बस रूट हटा देना है किसी प्रकार से। अगर आप इस क्वेश्चन में रूट को रिमूव कर दिए तो आपका आधा क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन में रूट को नहीं हटा पाए तो फिर आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है, आप नहीं कर सकते बिना रूट हटाए हुए। तो अब करेंगे क्या? अब करना कुछ नहीं है, हम लोग को प्रॉपर्टी पता हुआ है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है, और साइन 2x के फार्मूले भी होते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, बहुत सारे फार्मूले होते हैं, cos 2x के भी होते हैं 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये होते हैं फार्मूले। तो बताने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करने से होगा। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो इतने फार्मूले होते हैं, और भी फार्मूले होते हैं हालांकि साइन 2x के, वो tan में भी होता है कुछ ना कुछ करके। तो यहाँ पर हमें बेसिकली इतने ही फार्मूलों की रिक्वायरमेंट है। हम लोग क्या करेंगे, 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स रख देंगे। अच्छा, ये रख देंगे। तो साइन 2x के स्थान पर हम 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रख देंगे। ठीक है, ये भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो cos 2x है, cos 2x के स्थान पर हम ये रखें या फिर ये रखें या फिर ये रखें। तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसा हमको लगेगा हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1 के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स रखते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जो साइन 2x है, साइन 2x के स्थान पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स रखेंगे। तो ये 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब आप लोग पिछले वीडियो को अगर देख करके आए हैं तो ये तो ज़रूर पता होगा ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पर a के स्थान पर साइन एक्स होगा, b के स्थान पर कॉस एक्स होगा। तो हम यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर dx भी होगा। तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया। आप क्या करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। तो अब ये बचा। ठीक है, इसको हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन cos 2x डिवाइडेड बाई, सॉरी अब तो रूट लगेगा नहीं क्योंकि रूट कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में क्या किए थे, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ये किए थे कि वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, आप अगर आपको अगर याद हो तो आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर ऑलरेडी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हमको मिला था क्वेश्चन में ही, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर, अब हम लोग ये करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि cos 2x के हमारे पास फॉर्मूले 3 हैं, रखना कौन सा है ये देखना है हमको। अगर हम रखते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रखते हैं तो हमको रूट मिल जाएगा। और इंटीग्रेशन में जितना हो सके कोशिश करिए आप लोग कि रूट ना रहे। ठीक है, तो अगर हम रूट यहाँ पर होगा इंटीग्रेशन में तो हमको थोड़ा डिफिकल्टी होगी। फिर क्या करते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये करेंगे। तो अगर हम इसको करते हैं तो आप लोग जानते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला कितना होता है, अच्छी तरह से आप लोग जानते हो, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा। तो यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाला जो चीज़ है कट जाएगा और माइनस वाला चीज़ बच जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो
अब क्या करेंगे, ये रूट नहीं है, रूट नहीं है, इसको काट दिया गया है। हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स से साइन एक्स कट जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, ये काट काट दी हम लोगों ने। अब क्या करेंगे हम लोग ये करेंगे कि इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स तो कट चुका है, यहाँ पर माइनस होगा, ठीक है, कॉस प्लस नहीं होगा, माइनस होगा साइन एक्स, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इजिली इंटीग्रेशन हो सकता है, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, आसानी से हम लोग सभी जानते हैं। कॉस एक्स का क्या होता है बताओ, कॉस एक्स का होता है साइन एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स होता है, ये माइनस और फार्मूले का माइनस प्लस हो जाएगा, तो अलग अलग इंटीग्रेशन करना पड़ेगा हमको, तो कर लेते हैं चलिए। कॉस एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का साइन एक्स होगा, ठीक है, और साइन एक्स का क्या होगा, माइनस का कॉस एक्स होता है, तो माइनस फार्मूले का और माइनस इसका प्लस हो जाएगा कॉस एक्स। और यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट लगता है जो कि होता है सी, ठीक है। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर ये है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। तो अगर समझ में आया है तो फिर बहुत अच्छी बात है, करिए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं यूपी बोर्ड में। चलिए ठीक है, थैंक यू।